मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे बेटा समझने जा रहे हैं अपना टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा। जो अपनी एक्सरसाइज चल रही थी चैप्टर नंबर 6 चल रहा था स्टूडेंट्स, उसका एक टॉपिक है अपना मैक्सिमा मिनिमा कि मैक्सिमा क्या है और मिनिमा क्या है। अपने बारे में दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे आज कि मैक्सिमा क्या है, मिनिमा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू किसको कहते हैं, मिनिमम वैल्यू किसको कहते हैं। ये सब सारी चीज़ें आज अपने पास में इसमें डिस्कस करना है। इसमें से एक बड़ा आपके पास में क्वेश्चन आएगा आपके पास में बोर्ड के अंदर, या फिर हो सकता है इसके ऊपर आपको एक केस स्टडी भी दी जाए मैक्सिमम मिनिमा की, है ना। आपके पास में केस स्टडी भी आ सकती है इसकी, क्योंकि इस बार सिलेबस के अंदर 2020-21 के एग्जामिनेशन के अंदर सिलेबस के अंदर कुछ चेंजेस हो गए हैं, है ना। तो हो सकता है कि इस क्वेश्चन के लिए आपके पास एक बड़ा क्वेश्चन मिल जाए अपने पास में 5 to 6 मार्क्स का, या फिर हो सकता है इसके ऊपर एक केस स्टडी आ जाए तो वो भी आपके पास एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा। तो मैक्सिमम मिनिमम को आइडेंटिफिकेशन करना है कि वैल्यू को मैक्सिमा कब कहा जाता है, मिनिमा कब कहा जाता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, क्या होता है प्रोसीजर। इसके अंदर दो तरह के क्वेश्चन है, एक तो सिंपल से फंक्शन के बेसिस पे क्वेश्चन है, दूसरे वर्ड प्रॉब्लम्स होती है ना। वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि आपके पास में केस स्टडी भी बन सकती है वर्ड प्रॉब्लम्स की, और वर्ड प्रॉब्लम्स की जो सिंपल से एप्लीकेशंस होती है रियल लाइफ की, वो आपके पास में वर्ड प्रॉब्लम्स बन सकती है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि मैक्सिमम क्या होता है, मिनिमम क्या होता है, मैक्सिमम किसको कहते हैं, मिनिमम किसको कहते हैं, कैसे इसको आइडेंटिफिकेशन करना होता है ना, कैसे होता है। तो सबसे पहले आपके पास में स्टूडेंट समझना है, बड़ा ये स्ट्रक्चर से समझाने जा रहा हूँ बेटा। ये स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको बहुत सारे कंसेप्ट आपके पास में क्लियर हो जाएंगे। लेट आपका एक फंक्शन है fx, है ना। fx एक फंक्शन है, fx कब मैक्सिमा होगा, कब मिनिमा होगा, कब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, कब मिनिमम वैल्यू होती है। ध्यान से सुनना, वीडियो को भले बार बार देखना पड़े तो देखना बेटा, समझना, नहीं तो कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। बड़ा ही अच्छा मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट है, इससे ज्यादा अच्छा कंसेप्ट आपके पास में पूरी बुक के अंदर नहीं है, कि ये भी समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छा होने वाला है मैक्सिमा और मिनिमा आपका। समझते हैं, fx आपके पास में फंक्शन है बेटा, बताना है कि मैक्सिमम है कि नहीं है, या मिनिमम है कि नहीं है, मैक्सिमा है कि नहीं है। तो जैसा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पढ़ा था वैसा का वैसा आपके पास में यहाँ है फाइंड f डैश x। f डैश x फाइंड करना है। f डैश x का मतलब तो समझ ही होंगे, डैश का मतलब क्या था, डैश का मतलब स्टूडेंट्स था आपका डेरिवेटिव्स, है ना। डैश का मतलब डेरिवेटिव्स था कि आपका फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा, मतलब विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास में अगर फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में थीटा होगा, f थीटा होगा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव आपने फाइंड किया, दैट इज f डैश x। ये आपका f डैश x हो गया, फाइंड किया f डैश x। बेटा अगर आपने f डैश x फाइंड किया तो f डैश x की दो कंडीशन बन सकती है, क्या इससे तीन बन सकती है। देखो समझना कि आपने f डैश x फाइंड किया स्टूडेंट्स, जो आपका f डैश x है ना, वो थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। या तो आपका जो f डैश x है 0 से ज्यादा है, जिसको अपन क्या कहेंगे, दैट इज अ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आपके पास में हो सकता है। या फिर स्टूडेंट्स आपका जो f डैश x है वो लेस देन 0, जिसको आपको क्या कहना है स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव हो सकता है ना। तो 0 से ज्यादा होगा f डैश x तो पॉजिटिव, और 0 से कम होगा तो उसको क्या कहेंगे, नेगेटिव। दो कंडीशन आपके पास में आ सकती है f डैश x की। स्टूडेंट्स f डैश x आपका पॉजिटिव हो सकता है, f डैश x अगर नेगेटिव होता है। अगर f डैश x पॉजिटिव होता है तो हम अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करें स्टूडेंट्स, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को इसको साथ में लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या था, मैक्सिमम मिनिमम क्या था। जब आपकी वैल्यू f डैश x 0 से ज्यादा आता था तो इंक्रीजिंग होता था, और 0 से कम आता था तो उसको डिक्रीजिंग कहते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। जब आपकी वैल्यू 0 से ज्यादा है तो आपके पास में उस वैल्यू मतलब आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है, और 0 से कम वाली वैल्यू नेगेटिव आती है। तो जब पॉजिटिव वैल्यू आती है तो उसको कहा जाता है मिनिमा स्टूडेंट्स, मैक्सिमा नहीं मिनिमा कहा जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको कि जब आपकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो क्या होता है, मिनिमा। फंक्शन का नाम क्या रखा जाएगा, मिनिमम फंक्शन। कब, जब आपकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तब। वापस कह रहा हूँ, पॉजिटिव के ऊपर मैं स्टार लगा रहा हूँ, समझना। ओके, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आते दिमाग में वैल्यू इंग्लिश हो जाती है, सर पॉजिटिव का मतलब तो ज्यादा होना चाहिए, पॉजिटिव का मतलब तो ज्यादा होना चाहिए, पॉजिटिव का मतलब तो ज्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं है, हो सकता है कि पॉजिटिव वैल्यू में जैसे पॉजिटिव 2 है, पॉजिटिव 3 है, पॉजिटिव 4 है, पॉजिटिव 5 है, लेकिन आपका आंसर पॉजिटिव 2 है तो पॉजिटिव 2 क्या हो जाएगा, आपका मिनिमम वैल्यू रहेगी, बाकी की वैल्यू बड़ी होगी, पॉजिटिव 2 छोटा है। तो ऐसा नहीं है ना, आप उससे ऐसे सोच, इस वर्ड से कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर पॉजिटिव का मतलब तो मैक्सिमम होना चाहिए, नहीं है ना। पॉजिटिव बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 3, पॉजिटिव 4, 5 अप टू 100 है, तो सबसे 2 है वो है पॉजिटिव, लेकिन वैल्यू कौन सी है, मिनिमम है तो मिनिमम बनेगा। तो दैट इज अ पॉजिटिव वैल्यू जब आएगी, जब आपका f डैश x पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा तब उसको कहेंगे मिनिमा। और सेम आपके पास में रिवर्स है, जब आपका f डैश x नेगेटिव वैल्यू शो करेंगे तो उसको कहेंगे स्टूडेंट्स क्या, मैक्सिमा।
ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि जब मिनिमम वैल्यू रहेगी, मतलब जब नेगेटिव वैल्यू रहेगी तो उसका नाम है मैक्सिमा, और जब पॉजिटिव वैल्यू रहेगी तो उसका नाम क्या है, मिनिमा। और तीसरी वैल्यू आपके पास में अगर स्टूडेंट्स आपका f(x) 0 आ जाता है ना, f(x) 0 आ जाता है, f(x) कितना आ गया, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास में आपने f(x) निकाला 0 है ना, तो कोई नो मैक्सिमा नो मिनिमा है ना, ना तो मैक्सिमा रहेगा ना मिनिमा रहेगा, नो मैक्सिमा नो मिनिमा है ना, तो इसका मतलब हो गया नो मैक्सिमा नो मिनिमा एंड नो मिनिमा, कुछ भी नहीं हो सकता वो। नो मैक्सिमा एंड नो मिनिमा कब, जब f(x) आपके पास में 0 आ जाता है। लेकिन कई बार क्या होगा कि आपके पास में आपने f(x) निकाला, वो x की फॉर्म में आ गया। जैसे आपका फंक्शन स्टूडेंट्स का आपके पास में समझेंगे, फंक्शन को भी साथ में लेते हुए समझा रहा हूं मैं कि स्टूडेंट्स अगर आपका f(x) फॉर एग्जांपल 4x² माइनस का आपके पास में है 2 है ना, ये आपका f(x) 4x² माइनस 2 है, ये आपको बताना है कि कैसा है, मैक्सिमम फंक्शन है कि मिनिमम फंक्शन है। समझना है स्टूडेंट्स, पूरा का पूरे चैप्टर का आपके पास में आज मान के चलो कि पूरे के पूरे चैप्टर जो है आपका मैक्सिमम मिनिमम का, उसका पूरा का पूरा रिजल्ट है आज, है ना, पूरा की पूरी समराइज है, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कुछ भी कहो अपने पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना। हमारे एक फंक्शन भी हम साथ में लेके चल रहे हैं, f(x) 4x² माइनस का 2 है आपके पास में स्टूडेंट्स, वो एक फंक्शन भी हम साथ में लेके चल रहे हैं कि f(x) 4x² माइनस 2 है। आपको ये बताना है कि f(x) 4x² माइनस 2 जो आपका फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, वो मैक्सिमा है कि वो मिनिमा है, और सारी चीजें, बहुत सारी चीजें मैं इस क्वेश्चन के अंदर आपसे डिस्कस करूंगा, है ना, समझेंगे। तो हम बात करेंगे सबसे पहले मैक्सिमम मिनिमम बताने के लिए कि भैया इसका क्या फाइंड करो, f(x). तो चलो भैया स्टूडेंट्स, ये आपका एक एग्जांपल था, है ना, इस एग्जांपल के अंदर बहुत सारी चीजें बताएंगे। फाइंड f(x) फाइंड के स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा 8x, f(x) फाइंड के 8x हो गया, 8 आ गया, कितना हो गया 8x आ गया। अब स्टूडेंट्स 8x आ गया, तो क्या जो 8x आया है वो 8x मिनिमा है, क्या वो 8x मैक्सिमा है, और क्या वो 8x 0 है। ये 8x आ गया मतलब 0 तो है नहीं, मतलब ये वाली चीज नो मैक्सिमा नो मिनिमा तो हट गया, है ना। सिर्फ यहां आ जाता है कि क्या आपका f(x) पॉजिटिव है और क्या f(x) नेगेटिव है, कि भैया जो 8x आ गया है क्या वो पॉजिटिव है क्या वो नेगेटिव है। सर जब तक x की वैल्यू हमें पता नहीं है, सीधी सीधी बात है, x की वैल्यू -1 होगी तो माइनस का 8 होगा, x की वैल्यू +1 होगी तो प्लस का 8 होगा। तो मेनली जो आपकी प्रॉब्लम्स है यहाँ है वो इस x में क्रिएट की है कि जब तक ये x डिफाइन नहीं है आपका, आप बता नहीं सकते कि वो पॉजिटिव वैल्यू है और वो नेगेटिव वैल्यू है, जब तक आपको x ही नहीं पता। जब तक स्टूडेंट्स आपको x नहीं पता है तब तक आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आइदर इट इज अ मैक्सिमा और आइदर इट इज अ मिनिमा, मतलब आइदर इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू और आइदर इट इज अ नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि हमें नहीं पता, x की वैल्यू पे डिपेंडेंसी। तो ऐसी सिचुएशन तो सर ना तो ये है न ही ये है न ही ये है, तो क्या करना, तो समझेंगे स्टूडेंट्स तब क्या करना है, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि भैया अगर ये केवल इतना सा होता, कितना होता, जैसे 4x होता तो 4x का आप डेरिवेटिव करते तो कितना होता 4, बिल्कुल आपके पास पॉजिटिव मिनिमा हो जाता आपके पास। पर ऐसी सिचुएशन आ गई तो क्या करेंगे सर, या तो ये भी पॉसिबल नहीं हुआ, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो क्या करना। तो आपके पास में थर्ड जो स्टेप है उसको समझेंगे, तब आपको क्या करना है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपका f(x) ना तो पॉजिटिव है और न ही नेगेटिव है, मतलब f(x) को आपने फाइंड किया और आपका जो f(x) है वो आपके पास में, तो अपन यहाँ पे मैं एक एरो बना दिया, if f(x) is neither पॉजिटिव और नेगेटिव। समझ में आता है, आपके पास में जो आपका f(x) है वो नाइदर पॉजिटिव है और नेगेटिव है। इफ f(x) इज नाइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, आपका f(x) जो ना तो पॉजिटिव आ रहा है और न ही नेगेटिव आ रहा है, तो बेटा न तो आपका f(x) पॉजिटिव है ना आपका f(x) नेगेटिव है, मतलब इस तरह की आपके पास में वैल्यू आ गई है। जैसा कि आपका एग्जांपल चल रहा है स्टूडेंट्स कि न तो वो पॉजिटिव आ रहा है और न ही आपके पास वो नेगेटिव आ रहा है। इफ f(x) इज नाइदर पॉजिटिव और नॉट नेगेटिव, न तो आपका f(x) जो स्टूडेंट्स है वो पॉजिटिव आ रहा है और न ही आपका f(x) है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, जैसा कि भी अपने आया है ना। तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं तो थोड़ा सा ये अपने को डिफरेंस दिखेगा, है ना, कि f(x) आपके पास में ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, जैसे अपने पास में यहाँ कंफ्यूजन आ गया, तो क्या करना।
तो क्या करेंगे आपके पास में कि जब ऐसी सिचुएशन आ गई कि जब आपका f dash x नाइदर पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव दिख रहा है, बिकॉज आपके पास में क्या होगा, डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ x। इसके नीचे लिख लेते हैं आपके पास में कि आपको ये भी याद रहेगा, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x, है ना। x इसलिए लिखा है क्योंकि वेरिएबल x है, जरूरी नहीं है x हो, वापस कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि x हो, ये कुछ भी हो सकता है, ये y हो सकता है, ये थीटा हो सकता है ना। और जरूरी नहीं है कि हर बार x ही हो, x की जगह y हो सकता है, थीटा हो सकता है, मतलब डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ x हो, मतलब नाइदर पॉजिटिव और नॉट नेगेटिव दिख रहा है, पर डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ x हो, तब आपको क्या करना है, तब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, देन वी गो फॉर द सेकंड डेरिवेटिव्स। आपने f dash x को फाइंड किया है पर आपको रिजल्ट नहीं मिला है, तब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यू गो फॉर द सेकंड डेरिवेटिव्स। सब आपको सेकंड डेरिवेटिव्स फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, फाइंड f डबल डैश x, f डबल डैश x फाइंड करेंगे, और f डबल डैश x की भी वही दो कंडीशन जो भी अपन ने करी है, वही f डबल डैश x की वही कंडीशन जो ऐसी भी अपन ने करी है कि f डबल डैश x 0 से ज्यादा हो, या f डबल डैश x 0 से कम हो, या f डबल डैश x आपके पास में 0। तीन कंडीशन होगी। f डबल डैश x 0 से ज्यादा हो, f डबल डैश x 0 से कम हो, मतलब ये तो हो गया स्टूडेंट्स क्या, पॉजिटिव, ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर आपका f डबल डैश x जो आपने निकाला है वो डबल डैश x कितना हो, वो आपका 0 से ज्यादा हो या 0 से कम हो। सेम वही कंडीशन, अगर पॉजिटिव होगा तो उसका नाम क्या रखेंगे हम, मिनिमा, और जब अगर नेगेटिव हो तो उसका नाम क्या रखेंगे, मैक्सिमा। ये बेटा बेसिक कांसेप्ट है, जीरो पे तो कुछ कहते ही नहीं है ना, जीरो वाले वैल्यू पे तो कुछ आंसर ही नहीं दे सकते मेरे पास में, नो मैक्सिमा नो मिनिमा, f dash x का 0 आ गया तो आपके पास में, है ना, f डबल डैश x आपके पास में 0 आ गया तो, क्योंकि f डबल डैश x 0 कब आएगा, समझो ये सिचुएशन बहुत कम ऑकर होगी। क्यों, क्योंकि f डबल डैश x 0 क्यों होगा, क्योंकि f dash x क्या होगा, आपका एक कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, समझ में आ गई बात। f dash x कांस्टेंट वैल्यू होगी तो क्या होगा, आप f dash x अगर कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपको डबल डेरिवेटिव नहीं करना पड़ेगा। भाई f dash x आपने निकाला यहाँ पे 8 होता और उसका डबल डेरिवेटिव तभी तो 0 होगा जब ये कांस्टेंट होगा, और जब 8 है इसका मतलब क्या है, इट इज अ पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो अपन आंसर दे सकते हैं। तो आपके पास में जब f डबल डैश x 0 की सिचुएशन तो आपके पास में कभी आने से नहीं है ना, f डबल डैश x तो आपको 0 करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। क्यों, क्योंकि आपके फर्स्ट डेरिवेटिव से ही आपका आंसर आएगा, मतलब जब डबल डैश 0 आता है तो वी गो फॉर द फर्स्ट डेरिवेटिव, तब आपको फर्स्ट डेरिवेटिव से आंसर देना पड़ेगा। जब आपका डबल डेरिवेटिव कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो इसको चलो लिख लेते हैं, आपके पास में लिख तो लेते हैं f डबल डैश x इज इक्वल टू 0, तो आप वी गो फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब वी गो फॉर f डैश x, है ना। आप किसके लिए जाएंगे, अपन जाएंगे आपके पास में किसके लिए, वी गो फॉर f डैश x, f डैश x के लिए अपन जाएंगे, है ना, f डैश x के बेसिस पे आंसर देंगे, या वी गिव द आंसर ऑन द बेसिस ऑफ f डैश x, है ना, ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा, वी गिव द आंसर एंड देन आंसर ऑन द बेसिस ऑफ f डैश x, है ना। तब आंसर किसके बेसिस पे देंगे, f डैश x के बेसिस पे, क्योंकि f डबल डैश x 0 हो जाएगा तो बात ही खत्म, वो कांस्टेंट होगा तभी तो 0 होगा। तो आपके पास में ये होगा कि f डबल डैश x आपके पास में स्टूडेंट्स अगर 0 से ज्यादा हो तो मैक्सिमा, 0 से कम हो, 0 से कम हो तो मैक्सिमा, 0 से ज्यादा हो तो मिनिमा, पॉजिटिव हो तो मिनिमा और नेगेटिव हो तो मैक्सिमा। अब चलते अपने एग्जांपल की तरफ। जो एग्जांपल अपन कर रहे थे स्टूडेंट्स, थोड़ा f डैश x 8x वाला एग्जांपल अपन कर रहे थे कि fx 8, आपके पास में ये एग्जांपल जो अपन कर रहे थे उसको कैसे करना है कि भैया इसका नाम तो हमने रख दिया क्वेश्चन फर्स्ट, क्योंकि इससे तो कुछ होने जाने वाला है नहीं। ओके, वे आपके पास में फाइंड f डबल डैश x, हमने f डबल डैश x फाइंड किया, f डबल डैश x कितना आ गया स्टूडेंट्स, 8 आ गया। अरे भाई f डबल डैश x 8 आ गया, इसका मतलब आपके पास में क्या है, f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0, मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव वैल्यू। ये देखो f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव वैल्यू, देयरफॉर fx इज अ कौन सा फंक्शन, मिनिमम फंक्शन। भाई मिनिमम का मतलब क्या हो गया, मिनिमम फंक्शन। f डैश x इज अ मिनिमम फंक्शन। पहली चीज आई बात समझ में आ गई होगी, समझ में कि हमने f डबल डैश x निकाला आपके पास में, कि आपके पास में f डबल डैश x निकाला, जब आपके पास में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सक्सेस नहीं हुआ तो आपने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट किया, और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हमें पता चला उस चार्ट के अकॉर्डिंग कि आपकी वैल्यू अपन यहां तक पहुंच गए, यहां से अपन यहां होते हुए यहां तक पहुंच गए
पॉजिटिव आ गया तो उसका नाम क्या रखा, उसका नाम रखा मिनिमा रखा हमने पास में। जब ये पॉजिटिव आया तब उसका नाम हमने रखा है मिनिमा, दैट इज कॉल्ड अ मिनिमम फंक्शन। तो आपके पास में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मिनिमम फंक्शन हो जाएगा कि मिनिमम फंक्शन को आपके पास में किस तरीके से लिखना है ना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखा कि आपके पास में किस तरीके से हमने इसको फाइंड किया, किस तरीके से हमने वैल्यू निकाली जो कि मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है, किस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट किया है। अब देखो, अब आपके पास क्वेश्चन ये भी होता है कि ये तो आपने समझ लिया कि मैक्सिमम का बताना है, मिनिमम का बताना है। बेटा ये चार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो फ्लो चार्ट मैंने बना रखा है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है ना। ऐसा आपको बुक में नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में ऐसा प्रिंटेड चार्ट आपके पास नहीं मिलेगा, है ना। तो आपको समझना है किस तरीके से हमने इसको समझाया है, किस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि या तो कंडीशन इधर रहेगी, इधर नहीं रहती है तो इधर आना। अब आपको क्या करना है, अब क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट नहीं होता है कि सर मैक्सिमम मिनिमम कंप्लीट हो गया नहीं। अब आपके पास में होगा कि अगर आपका फंक्शन मिनिमम है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, और अगर आपका फंक्शन मैक्सिमम है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। मतलब आपको वैल्यू निकालनी है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। तो बेटा समझो इंपॉर्टेंट चीज आपके पास में है कि आपका फंक्शन अगर मिनिमम है, मतलब अगर मिनिमा है, f(x) इज मिनिमम और मिनिमा, इसको मिनिमा भी कह सकते हैं, है ना, मिनिमम और मिनिमा, है ना, मिनिमा है। तो अगर फंक्शन मिनिमा है ना स्टूडेंट्स, फंक्शन अगर मिनिमा है और फंक्शन आपके पास मिनिमम है, f(x) मिनिमम है और f(x) क्या है, मिनिमा है, तो आपका क्या होगा, तो आपके ये होगा कि आपके पास में आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिनिमम मिलेगी अगर फंक्शन मिनिमा है तो, और फंक्शन अगर मैक्सिमा है तो वैल्यू आपके पास में क्या मिलेगी, वो वैल्यू मिलेगी आपको मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमा फंक्शन मिनिमम वैल्यू। वापस बताओ, मैक्सिमा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू, कोई भी हो, चाहे वो नेगेटिव 2 क्यों नहीं आ रहा हो, लेकिन अगर फंक्शन हमारा आपके पास में कितना है, मैक्सिमा है, तो -2 को मैक्सिमम वैल्यू कहना पड़ेगा। आपका -100 आ गया लेकिन आपका फंक्शन मैक्सिमा था तो उस -100 का नाम क्या रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू। वैल्यू देख करके, वापस बता रहा हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, वैल्यू देख करके मैक्सिमा मिनिमा का डिसीजन नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। किसको, वैल्यू देख करके। मैक्सिमा मिनिमा का डिसीजन किससे होता है, हमेशा वो f"(x) से होता है या f'(x) से होगा। मैक्सिमा मिनिमा का डिसीजन, मैक्सिमा मिनिमा का डिसीजन f(x) की वैल्यू से नहीं होगा। हमेशा मैक्सिमा मिनिमा का डिसीजन f'(x) से होगा या f'(x) से होगा। मैक्सिमा मिनिमा का डिसीजन वैल्यू से नहीं होता है, वैल्यू से नहीं होता है, वैल्यू से नहीं होता है। गांठ बांध लो, मैक्सिमा मिनिमा का डिसीजन वैल्यू से नहीं होता है। मैक्सिमा मिनिमा का डिसीजन केवल और केवल मतलब f'(x) से होता है या f'(x) से होता है। आई बात में, अब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपके जो वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोड f'(x) is equals to 0 for maximum and minimum value, maximum and minimum value, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना। मिनिमम वैल्यू सबको बताइए, है ना, जैसा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में था कि वैल्यूज के लिए आपको f'(x) को कितना पुट करना है, 0 करना है। तो x की वैल्यू है, देखो फॉर f'(x) आपके पास में, तो आपका f'(x) कितना था, 8x था, तो 8x इक्वल्स टू स्टूडेंट्स 0 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 0 है ना। अब x इक्वल्स टू 0 आ गया है, आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी क्योंकि फंक्शन कौन सा था आपका, मिनिमा था, तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर मिनिमम वैल्यूज कितना करेंगे, f(x) के अंदर 0 पुट करेंगे, तो आपकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। देखो जरा 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2, है ना। वैल्यू हमेशा f(x) से निकलती है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज हमेशा f(x) से निकलती हैं। वापस बोल रहा हूं, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज जो है वो हमेशा कहां से निकलती है, वैल्यूज जो होगी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज होगी वो हमेशा कहां से निकलेगी, f(x) से। क्या पुट करना पड़ेगा, x कहां से आएगा, जब आप f(x) को कितना पुट करोगे, 0। याद रह जाएगा कि जब आपको वैल्यूज निकालनी है तो वैल्यूज को हमेशा कहां से निकलेगी, f(x) से निकलेगी। कैसे निकलेगी, x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। x की वैल्यू कहां से लेंगे, जब f(x) को 0 पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी यहां पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी, जैसे वैल्यू -2 आ जाती है तो वैल्यू -2 आपके पास में होगी क्या, मिनिमम वैल्यू, क्योंकि फंक्शन कौन सा था, मिनिमम। अगर यहाँ मैक्सिमम होता और वैल्यू -2 होती तो ये वैल्यू का नाम क्या रखते, मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि वैल्यू किससे डिसीजन होगी, फंक्शन से डिसीजन। फंक्शन मैक्सिमा वैल्यू मैक्सिमम, फंक्शन मिनिमा वैल्यू मैक्सिमा मैक्सिमम। वैल्यू कुछ भी आ जाती है,
वैल्यू देख करके डिसीजन नहीं होगा। आपने क्या किया, फटाफट एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट कर दिया, वैल्यूज निकाली, वैल्यूज -2 आ गई। -2 का मतलब क्या था, -2 का मतलब नेगेटिव, तो मैक्सिमा लिख दिया, लेकिन फंक्शन कौन सा था, फंक्शन आपका मिनिमा, तो गलत हो जाता। तो स्टूडेंट्स इस बात का इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, ध्यान रखना आपके पास में कि किस तरीके से आपको ये मैक्सिमा और मिनिमा आपको देखना है। तो आपके पास में ये था बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, कि मैक्सिमा मिनिमा का बेसिक कंसेप्ट क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो को बार बार देखें, समझे आपके पास में, और सभी को बताएं कि किस तरह से मैक्सिमा मिनिमा निकाला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज देखा आपने मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट कि किस तरीके से मैक्सिमा निकालना है, किस तरीके से मिनिमा निकालना है, और मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस जो है वो आपको किस तरीके से करने हैं। स्टूडेंट्स ये सब सारी चीज़ें आपने देखी कि मैक्सिमम कैसे निकालना है, मिनिमा कैसे निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू किसको कहेंगे, मिनिमम वैल्यू किसको कहेंगे। स्टूडेंट्स ये सब सारी चीज़ें आपने देखी है ना, कि मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू किसको कहेंगे, मिनिमम वैल्यू किसको कहेंगे, ये सब सारी चीज़ें आपने देखी है ना। एक बार मैं वापस इसको रिकॉल करता हूँ, है ना, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाए स्टूडेंट्स कि किस तरीके का आपका कंसेप्ट था, है ना। वापस देखना, स्टार्टिंग से मैं आपको इसको वापस रिकॉल करता हूँ, कैसे कैसे आपके पास में वैल्यू थी, कैसे आपने मैक्सिमा निकाला है, कैसे आपने मिनिमा निकाला है, और ये कैसी वैल्यू आपके पास में थी। मैं एक तरह से वापस इसको रिकॉल करता हूँ सारी चीज़ स्टार्टिंग से, है ना, ताकि आपका कंसेप्ट जो है बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास में fx था, fx के बाद हमने पास में फॉर मैक्सिमा और मिनिमा शो करने के लिए हम उसका क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, उसका निकालेंगे अपन f'(x). f'(x) निकालने के बाद हमने देखा कि अगर f'(x) आपका पॉजिटिव वैल्यू आती है तो उसका नाम रखना है मिनिमा, अगर आपका f'(x) नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसका नाम क्या रखना है स्टूडेंट्स, मैक्सिमा। नेगेटिव वैल्यू मैक्सिमा, पॉजिटिव वैल्यू मिनिमा, और अगर 0 आ जाता है तो नो मैक्सिमा और नो मिनिमा, f'(x), है ना। फिर हमने ये देखा, अब जरूरी नहीं है कि f'(x) आपका मिनिमम है, मतलब आपका f'(x) पॉजिटिव आए या f'(x) नेगेटिव आए, जैसा कि अपन इस एग्जांपल को साथ के साथ लेके चलते हैं कि f(x) = 4x² - 2 है। आपने क्या किया, आपने f'(x) निकाला, 8x आ गया। तो अब 8x क्या था, 8x ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड्स करती है ऑन द वैल्यू ऑफ x, x के ऊपर डिपेंड करती है। तो f'(x) आपके पास में 8x का पता नहीं चला, तो हमने ये कहा कि इफ f'(x) इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, ना तो आपका x पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x, कि ये x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x, ये x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने क्या किया, हम उसका एक f'(x) फाइंड करेंगे, मतलब उसका वापस डेरिवेटिव्स करेंगे। तो इसका स्टूडेंट्स अपन ने वापस डेरिवेटिव्स कर लिया। वापस डेरिवेटिव्स करने से दो चीज़ें आ गई कि आइदर f'(x) पॉजिटिव है और f'(x) नेगेटिव है। अगर f'(x) पॉजिटिव है तो उसका नाम रहेंगे मिनिमा, जैसा कि हमारे यहाँ पे है। f'(x) निकाला स्टूडेंट्स 8 आया है, तो f'(x) इज ग्रेटर देन 0, दैट इज अ पॉजिटिव वैल्यू, देयरफॉर f(x) इज अ मिनिमम वैल्यू और मिनिमा ऑफ मिनिमम फंक्शन। तो आपका f(x) क्या होगा, f(x) आपका एक मिनिमम वैल्यू हो सकती है, मतलब f(x) आपको आप मिनिमम कह सकते हैं f(x) को, या फिर f(x) को क्या कह सकते हैं, आपके पास में एक मिनिमा फंक्शन है ना। f(x) को ये तो आप एक मिनिमम का मिनिमा कह सकते हैं, या फिर f(x) को क्या कह सकते हो, एक आपके पास में क्या है, ये एक मिनिमम वैल्यू है और इसको आप मिनिमा कह सकते हो आपके f(x) को, है ना। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं आपके पास में कि f'(x) अगर 0 हो जाता तो अपन क्या कह सकते थे, f'(x) 0 कब होगा, तब अपन ने पढ़ा था कि जो आपका f'(x) है वो कितना होगा, f'(x) जो है वो स्टूडेंट्स कितना होगा, वो होगा आपका कांस्टेंट, तभी तो f'(x) 0 होगा। तो हमने कहा कि अगर f'(x) कांस्टेंट होगा, अगर ये 8 होता तो f'(x) क्या होता है 0, तो जो 0 आता है तो आंसर ऑन द बेसिस ऑफ f'(x), आंसर किसके बेसिस पे देना है, f'(x) के बेसिस पे देना पड़ेगा आपको, सीधी सीधी बात है। तो ये तो था आपका एक कंसेप्ट। फिर हमने क्या किया, इसका डबल डेरिवेटिव्स क्या 8 आ गया, हमने 8 देखा कि 8 f'(x) जो 8 आ गया स्टूडेंट्स वो कितना है, 0 से ज़्यादा है, वो आपकी एक पॉजिटिव वैल्यू है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो हमने कहा कि जो फंक्शन है आपके पास में वो गया आपका मिनिमम, देयरफॉर f(x) इज मिनिमम और मिनिमा फंक्शन, मतलब या तो उसको मिनिमम कहेंगे या मिनिमा फंक्शन कहेंगे। तो अब आपके पास अब हो गया, तो पहला काम तो हो गया कि f(x) को हमने बता दिया कि ये जो फंक्शन है वो मिनिमा है। दूसरी चीज़, अब मिनिमम बताया तो वैल्यू निकालो, कि जो वैल्यू निकालोगे वो मिनिमम वैल्यू होगी, है ना। फंक्शन जैसी वैल्यू, फंक्शन इज मिनिमम देन वैल्यू इज मिनिमम, फंक्शन इज मिनिमा देन वैल्यू इज मिनिमम, फंक्शन इज मैक्सिमा देन वैल्यू इज मैक्सिमा। तो स्टूडेंट्स आपने वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, पुट f'(x) = 0, f'(x) को कितना पुट करना है, 0 पुट करना है, हर एक जैसा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी कर देंगे। तो फॉर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए f'(x) को 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, उस x की वैल्यू को कहाँ पुट करना है, वैल्यू निकाल रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं, वो वैल्यू पुट कर दिया आपने f(x) के अंदर, f'(x) मत कर देना, सेम आ जाएगा 0 आएगा वापस।
किससे पुट करनी है, एफ एक्स में। तो एफ एक्स में पुट करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो -2 का नाम क्या रहेंगे, मिनिमम वैल्यू। क्यों मिनिमम वैल्यू रखा, क्योंकि फंक्शन कैसा, मिनिमम। अगर फंक्शन आपका मैक्सिमम होता है स्टूडेंट्स, तो इस वैल्यू का नाम क्या रहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। फंक्शन जैसा वैल्यू वैसी, फंक्शन मैक्सिमा वैल्यू मैक्सिमम, फंक्शन मिनिमा वैल्यू मिनिमम। वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, कैसी भी आओ, चाहे पॉजिटिव आओ चाहे नेगेटिव आओ। आगे बात समझ में। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट्स आपका मैक्सिमम मिनिमा का। तो आपको इसको रिकॉल करना है और रिकॉल करने के बाद अपने पास में इसको आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपके पास में एफ डबल डैश एक्स निकालना है और किस तरीके से आपके पास में आपको एफ डैश निकालना है, कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा स्टूडेंट्स। ये सब सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखनी है ना स्टूडेंट्स।